दिल्ली सरकार नई आबकारी नीति लेकर आएगी। इस नीति का उद्देश्य अच्छी शराब के साथ साथ बिक्री प्रणाली को आधुनिक और ट्रांसपेरेंट बनाना है और अवैध बिक्री पर इससे रोक भी लगेगी। दिल्ली की नई सरकार जल्द ही एक नई आबकारी नीति लाने जा रही है। इसका उद्देश्य शराब की बिक्री और वितरण प्रणाली को पारदर्शी, आधुनिक और उत्तरदायी बनाना है। सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि इस नीति का कोई भी पक्ष समाज के संवेदनशील वर्गों पर किसी भी तरह का प्रतिकूल प्रभाव न डाले और समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और शांति से कोई समझौता ना हो। इसके लिए दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव धर्मेंद्र की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई, जो नई एक्साइज पॉलिसी तैयार कर रही है। ये समिति कई अन्य राज्यों की एक्साइज पॉलिसियों की समीक्षा भी कर रही है, ताकि शराब के वितरण के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी जा सके। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ये जानकारी देते हुए बताया कि नई नीति के तहत आबकारी व्यवस्था में सुधार के अनेक बिंदुओं को शामिल किया जा रहा है। इसमें शराब की गुणवत्ता का वैज्ञानिक परीक्षण, बिक्री प्रणाली का डिजिटलीकरण, अवैध बिक्री पर रोक और लाइसेंसिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना प्रमुख है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम एक ऐसी आबकारी नीति लाने जा रहे हैं जिसमें किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश ही नहीं होगी। शराब के दुरुपयोग को रोकने के लिए जन जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे और सार्वजनिक जगहों पर शराब के सेवन पर कड़ी निगरानी भी रखी जाएगी। पिछली सरकार की आबकारी नीति को भ्रष्टाचार और पक्षपातपूर्ण बताते हुए, साथ ही साथ जनहित के विरुद्ध बताते हुए सीएम ने कहा कि उस नीति के माध्यम से कुछ चुनिंदा निजी कंपनियों को ही लाभ पहुंचाया गया, जिससे सरकार के राजस्व को भारी नुकसान हुआ। पिछली सरकार की नीति में ना तो कानूनी प्रक्रिया का पालन हुआ और ना ही उसमें जनता के हितों को प्राथमिकता दी गई। भ्रष्ट आबकारी नीति के चलते पूर्व मुख्यमंत्री और सरकार के मंत्रियों को जेल तक जाना पड़ा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.